दौसा जिले के सिकंदरा सीएचसी अस्पताल की हालत बेहद खराब है। जर्जर भवन में चल रहा अस्पताल मरीजों और स्टाफ दोनों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। टूटी सड़कें, डॉक्टरों और की कमी को और अधूरी सुविधाओं के चलते मरीजों को रोजाना हायर सेंटर रेफर करना पड़ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। सिकंदरा कस्बे का राजकीय अस्पताल। नाम सुनते ही उम्मीद जगती है कि यहां इलाज मिलेगा, जीवन बचेगा, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। यह अस्पताल अब उम्मीदों का नहीं, बदहाली का प्रतीक बन चुका है। दीवारों से झड़ता प्लास्टर, छत से टपकता पानी और दरारों से भरी दीवारें। यह तस्वीर किसी पुराने खंडहर की नहीं, बल्कि उस अस्पताल की है जहां रोजाना हजारों लोग इलाज की आस लेकर आते हैं। मरीजों की आंखों में उम्मीद होता है, लेकिन लौटते वक्त वहीं आंखें निराशा और गुस्से से भर जाती है। वर्षों पहले इस अस्पताल को सीएचसी का दर्जा मिला था, लेकिन आज भी ये पीएचसी के पुराने जर्जर भवन में ही संचालित हो रहा है। स्टाफ क्वार्टरों की हालत इतनी खराब है कि कर्मचारी अपनी सुरक्षा के लिए वहां रहना छोड़ चुके हैं। डॉक्टरों की भारी कमी है। जहां विशेषज्ञ चाहिए, वहां 4 सामान्य चिकित्सक ही पूरे ब्लॉक का भार उठा रहे हैं। पहुंचे हैं श्री मूलचंद नावरिया राजकीय चिकित्सालय सिकंदरा, जो सीएचसी है, इसी के अंदर ही ट्रोमा सेंटर है। बिल्डिंग पीएचसी की है, जिसके अंदर सीएचसी चल रहा है और ट्रोमा भी चल रहा है। ऐसा दावा है कि यहाँ पर एक्सीडेंट के जो केस हैं उनके लिए लगातार यहाँ बढ़ते जो नेशनल हाईवे पे है वो एक्सीडेंट के केस आते हैं और उनको यहाँ पर लाया जाता है, लेकिन रेफर टू हायर सेंटर किया जाता है, क्योंकि कहते हैं कि कहीं ना कहीं वहाँ की जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं यहाँ उपलब्ध नहीं होने के कारण जो लोग हैं और आमजन है उनको दौसा हायर सेंटर जाना पड़ रहा है। पूरी तरह से देख सकते हैं कि चिकित्सा का रूम है, महिला चिकित्सा का बताया जाता है, लेकिन अभी सीट खाली है। हालांकि बात करेंगे यहाँ के जो इंचार्ज है उससे कि आखिरकार कितना स्टाफ है। बाकी कहना ये है कि यहाँ पर अभी जो 6 पद है वो खाली है। लगातार और भी जो यहाँ पर देख सकते हैं कि हेल्प डेस्क भी है। एक बार ये भी दिखाएंगे, चिकित्सा कक्ष है, इसकी भी सीटें खाली हैं। बिल्कुल कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही और भजन सरकार में बैठी और जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनकी नज़र इस ओर कब पड़ती है और कब ट्रोमा सेंटर में यहाँ पर जो आने वाले जो लोग हैं उनको लाभ मिलता है, कब इस बिल्डिंग की शुरुआत आती है और जो अधूरी बिल्डिंग पड़ी है वर्ष 2015 की, उसको लेकर क्या सरकार संज्ञान लेती है, क्या इस ट्रोमा सेंटर और जो सीएचसी है उसको किस तरह की जो ये बिल्डिंग जो जूझ रहे हैं, यहाँ के जो कार्मिक हैं जो भय के साये के अंदर हैं वो लगातार जूझ रहे हैं। कुछ कार्मिक हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे कि पीएचसी के अंदर सीएचसी की जो बिल्डिंग है, आपसे मुझे बताइए आपका नाम क्या है? राजेश कुमार जोशी। क्या कहेंगे कि बिल्डिंग पीएचसी की और सीएचसी चल रहा है, ट्रोमा भी इसमें चल रहा है, कहना पीएचसी की ये बिल्डिंग है पहले की, और अब ये सीएचसी में कन्वर्ट हुई, काफ़ी टाइम हो गया उसी में। क्या कहेंगे इसको लेकर कि भय का साये में रहना पड़ता है कि ओल्ड हो चुकी है बिल्डिंग? हाँ, काफ़ी जगह से चूना झड़ने लग गया, रिपेयरिंग करवाइए। अभी तो रिपेयरिंग करा के ये ऐसी स्थिति तो कर दी कि ऐसा नहीं है, लेकिन है पुरानी बिल्डिंग। बिल्कुल, ये जो कार्मिक थे उन्होंने बताया है कि जहाँ पर इस समय देख सकते हैं ये वार्ड है, ये वार्ड, और इस वार्ड की हालत देख सकते हैं। और सबसे पहले बिल्डिंग दिखाना चाहेंगे कि जर्जर स्थिति के अंदर पूरी बिल्डिंग यहाँ पर नज़र आ रही है, जिसके अंदर जो बरामदा है उसके अंदर ही मरीजों का यहाँ पर इलाज हो रहा है। एक्चुअली जो ट्रॉमा बनाया गया है वो नेशनल हाईवे से 3 किलोमीटर दूर बनाया गया है अंदर की तरफ, और जो बिल्डिंग है हॉस्पिटल की जो बिल्डिंग है उससे 1.5 किलोमीटर अंदर है, जिसका रास्ता गांव में के अंदर से जाता है। तो वो गली जो है वो बहुत ज़्यादा सक्रिय है। तो एक तो ट्रांसपोर्टेशन का थोड़ा सा इश्यू है कि अगर एम्बुलेंस गई वहाँ पे तो सामने से कुछ व्हीकल आ गया तो एम्बुलेंस फंस जाती है। दूसरी चीज़, जो निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है और वहाँ पे पानी की भी कोई सुविधा नहीं है, तो इस वजह से ट्रॉमा का संचालन नहीं हो पाया, तो हमें हायर सेंटर रेफर करना पड़ता है कोई कॉम्प्लिकेटेड केस है। हमने कई बार ये इंफॉर्मेशन दी है उच्च अधिकारियों को, कई बार अवगत भी कराया है कि भाई इस तरीके की प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ रही है यहाँ पे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ सेटिस्फैक्ट्री जवाब मिला नहीं है। बस हम कागज़ चलाते हैं यहाँ से। अब जैसे देखें कि हमारे हॉस्पिटल का जो रास्ता है उसके लिए मैंने खुद ने 2-3 बार लेटर लिख चुका हूँ, लेकिन वो रास्ता भी बहुत ज़्यादा क्षत हो चुका है, उसमें भी आने जाने में बहुत समस्या होती है। इस अस्पताल का होना न होना एक बराबर सा लगता है। ग्रामीणों की आवाज में गुस्सा है, दर्द है और सवाल है।
वो मांग कर रहे हैं कि नया भवन बने, डॉक्टरों की भर्ती हो और सुविधाएं तुरंत उपलब्ध कराई जाएं। लेकिन सवाल यही, कब तक मरीजों को अधूरी सुविधाएं और बदहाल अस्पताल में अपनी जिंदगी दांव पर लगानी पड़ेगी। मामले को लेकर दौसा जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार यादव ने कहा कि वो मामले पर चर्चा कर रहे हैं और MRS फंड से राशि स्वीकृत कर नया भवन बनाया जाएगा। लेकिन जनता पूछ रही है कब? कितने सालों से वादा सुन रहे हैं, कितने सालों से आश्वासन मिल रहा है। हर चुनाव में अस्पताल का मुद्दा उठता है, लेकिन नतीजा वही जर्जर दीवारें, टूटी सड़कें और अधूरी सुविधाएं। अब इसका हमारे पास सही मायने में एक समाधान है कि जो CHCs हमारी बन गई है पूरे दौसा की में ही, उसमें MRS का फंड होता है, जिसमें कि CHC खुद जो है लोगों को एडमिट करती है और उससे फिर हमारे जो आयुष्मान भारत है उसके अंदर जो है पैसा आता है और फिर उसके हिसाब से हम जनरली इंफ्रास्ट्रक्चर का वर्क भी करते हैं, D2D का वर्क भी करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट के संबंध में है, तो अभी भी हमने भी इस बारे में चर्चा करी थी। तो PWD से एस्टिमेट बनवा करके जो हमारा MRS का फंड है उसका उपयोग करके यहाँ पर हम जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का जो भी डेवलपमेंट हम कर सकते हैं वो करेंगे। सिकंदरा अस्पताल की बदहाली सिर्फ एक इमारत की कहानी नहीं, ये उस व्यवस्था की पोल खोलती है जो जनता की जिंदगी से ज्यादा राजनीति को अहमियत देती है। सिकंदरा अस्पताल की सिर्फ दीवारें नहीं टूट रही, इसके साथ बट रहा है यहाँ के लोगों का धैर्य। अभी सिर्फ अस्पताल की लड़ाई नहीं, ये हर इंसान की जिंदगी की लड़ाई है। कहीं ना कहीं सुविधाओं के नाम पर अब कहीं ना कहीं जो सिकंदरा CSC है वो जूझ रही है। अब देखने वाली बात है कि सरकार के मंत्री से लेकर संतरी और यहाँ के जो जिला स्तर के जो बैठे अफसर हैं उनकी नज़र इस वक्त कब पड़ती है और कब इस बिल्डिंग की जो हालत है वो सुधार में आती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। सहयोगी के साथ मैं देवेंद्र NDTV दौसा।